am Atul Rana and I am back with the next lecture on the chapter solution for the class 12 chemistry. Okay? जब किसी लिक्विड को तुम हीट करोगे उसके वेपर्स बनेंगे. That vapors will exert pressure on the liquid surface. अगर कंटेनर क्लोज है उसके वेपर्स बनेंगे, बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, तो वो वेपर्स क्या करेंगे? Will exert pressure on the liquid surface. That pressure is known as vapor pressure. That pressure is known as vapor pressure, and this vapor pressure is studied under the Rolle's law. ये vapor pressure कौन स्टडी करता है? Rolle's law. You have studied about Henry's law. Henry law. What Henry law state? Henry law कहता है कि the pressure exerted by the gas on the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of that gas in the liquid. ठीक है? तो हेनरी लॉ की तरह रोल्स लॉ है. हेनरी लॉ में क्या होता है कि गैस अलग होती है, ठीक है, गैस लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, जबकि रोल्स लॉ में क्या है? जो लिक्विड है उसी के वेपर्स बनेंगे और वही लिक्विड पे क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ. दैट्स व्हाई दिस रोल्स लॉ इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्पेशल केस फॉर हेनरीज लॉ. क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाई रोल्स लॉ इज कंसीडर्ड एज द स्पेशल केस फॉर हेनरीज लॉ. तो दोनों में बात सेम ही है. जो गैस है, गैसियस फेज प्रेशर लगा रहा किस पे? लिक्विड फेज पे. किस पे? लिक्विड फेज पे. बट हेनरी लॉ में गैस और लिक्विड अलग अलग है और रॉल्स लॉ में जो वेपर्स हैं वो किसके हैं? वो लिक्विड के ही वेपर्स हैं. सो दिस इज रॉल्स लॉ. ठीक है? सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स लॉ? हेनरी लॉ की तरह स्टेटमेंट होगी. स्टेटमेंट लिख लो. द pressure exerted by the vapors of a liquid, of a solvent. You can say of a solvent. Solvent is volatile solvent. The pressure exerted by the vapors of a solvent is volatile, okay, which can convert into vapors. The pressure exerted by the vapors of the solvent on the liquid surface, लिक्विड के सरफेस पे जो वेपर्स प्रेशर लगाएंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे सॉल्वेंट के, उतने ही वेपर ज्यादा बनेंगे और उतना ही प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that solvent in the solution. Okay, मोल फ्रैक्शन इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म. ये बताती है कि कितना सोल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. तो अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो मतलब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर क्या लगाएंगे? ज्यादा लगाएंगे. यही चीज क्या बताता है दिस रोल्स लॉ, दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ सॉल्वेंट ऑन द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन. जितना उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतने वेपर्स ज्यादा बनेंगे और उतना ही क्या होगा? वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा. ठीक है? हेनरी लॉ भी यही बात बोलता था, बट इन हेनरीज लॉ लिक्विड अलग होता था, गैस अलग होती थी. इसमें जो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेशर लगा रहे हैं उसी लिक्विड के हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज रॉल्स लॉ. इसको लिख लो. अब रॉल्स लॉ के दो केस हैं. देयर आर टू केसेस टू द रॉल्स लॉ. एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे. रॉल्स लॉ. ठीक है? आगे केस 1. रॉल्स लॉ का फर्स्ट केस है ये. केस 1 ले लो रॉल्स लॉ का. ठीक है? केस 1 में क्या होगा कि दो सॉल्वेंट मिक्स हो गए आपस में. दो सॉल्वेंट क्या होंगे? मिक्स होंगे. सॉल्वेंट ए प्लस सॉल्वेंट बी, दोनों मिक्स होंगे. ठीक है? या जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है उसको मान लो तुम एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा. दोनों लिक्विड होंगे और दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे. दोनों क्या होंगे? वोलेटाइल होंगे. सॉल्वेंट प्लस लिक्विड, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, बोथ विल बी वोलेटाइल. दोनों के वेपर्स बन सकते हैं. तो केस 1 में वोलेटाइल सॉल्वेंट, दो लिक्विड से बना होगा जो ज्यादा मात्रा में है, सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट प्लस वोलेटाइल सोल्यूट.
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ वोलेटाइल का, कि जो सोल्यूट है जो कम मात्रा में है उसका भी वेपर्स बन सकते हैं, एंड सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है उसके भी वेपर्स बन सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो हम इसमें सॉल्वेंट को इंडिकेट करेंगे ए से, एंड वी विल दिस रिप्रेजेंट द सोल्यूट बाय बी। ठीक है, ओके। नाउ देखो, हमने ले लिया एक कंटेनर और एक ले लिया कंटेनर बी, दो कंटेनर ले लिए। ठीक है, इसमें क्या है, ए है, इसमें क्या है, ए है, सारे के सारे सॉल्वेंट जो है उसके पार्टिकल, इसमें ए है, और इसमें क्या है, बी है, इसमें क्या है, बी के मॉलिक्यूल है, ये प्योर है। इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए है प्योर सॉल्वेंट, और इसमें क्या है, सिर्फ बी है। ठीक है, दोनों प्योर है ये। गेटिंग द पॉइंट। सो इनका प्रेशर क्या होगा, पी, मान लो इसके वेपर से हीट किया, सॉल्वेंट ए के वेपर्स ऊपर जाएंगे, नीचे प्रेशर लगाएंगे, उसी तरीके से सोल्यूट बी है, ये भी क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल में वेपर्स बनते हैं, इसके भी वेपर्स बने, उन्होंने भी क्या लगाया, प्रेशर लगा दिया। गेटिंग द पॉइंट। सो इस वक्त दोनों प्योर है, मिक्स नहीं है। ठीक है, इस बीकर में सारा का सारा क्या है, सॉल्वेंट ए है और इसमें सोल्यूट बी है, बोथ आर इन देयर प्योर फॉर्म। तो इस वक्त जब वो प्योर होंगे, किसी के साथ मिक्स नहीं होंगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं बना होगा, सॉल्वेंट अकेला ही होगा, सिंगल होगा, तो इस वक्त जो प्रेशर लगाते हैं उसको बोलेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय ए, पी नोड ए। जब कोई सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, तो उसके प्रेशर को दिखाने के लिए वी यूज पी नोड ए, पी नोड ए। ओके, तो इस वक्त इसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए। उसी तरीके से इस वक्त ये भी अकेला है, ठीक है, मिक्स नहीं है, तो प्योर फॉर्म में तो इसका प्रेशर कितना होगा, पी नॉट बी, पी नॉट बी। ओके, सो पी नॉट ए इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर सॉल्वेंट, ओके, एंड पी नॉट बी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर सोल्यूट। ठीक है, दो सॉल्वेंट है ये, तो इस वक्त तो सॉल्वेंट ही दोनों मिक्स होकर जो ज्यादा आएगा उसको, इस वक्त तो दोनों सॉल्वेंट ही मिक्स होकर जो आएगा ज्यादा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम रह जाएगा उसको सोल्यूट बोलेंगे। ओके, सो जो प्योर अप्लाई करता है प्रेशर, दैट इज इंडिकेटेड बाय पी नोड ए। गेटिंग द पॉइंट। सो द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज इंडिकेटेड बाय पी नोड, पी नोड। गेटिंग द पॉइंट। अब हमने क्या किया, दोनों को एक तीसरा भी कर लिया। ओके, दोनों लिक्विड्स को इसमें डाल दिया, दोनों लिक्विड्स को इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इस बीकर में नाउ इट इज नॉट प्योर, आधे पार्टिकल किसके होंगे, ए के होंगे, और आधे पार्टिकल किसके होंगे, पी के होंगे। ओके, आधे पार्टिकल किसके होंगे, ए के होंगे, और आधे पार्टिकल किसके होंगे, पी के होंगे। ओके, व्हेन वी विल हीट इट, दे बोथ विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स एंड विल एक्सर्ट प्रेशर। ओके, जब इनको हीट करेंगे, वेपर्स में बदलेंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो नाउ इट इज नॉट प्योर। ओके, नाउ इट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के केस में जब ये मिक्स होंगे तो प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, जितना प्रेशर ए लगाएगा, ए के वेपर्स लगाएंगे, और जितना प्रेशर क्या लगाएंगे, बी के वेपर्स लगाएंगे, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ बी। ओके, अगर अकेला अकेला होगा तो पी नोड ए लिखेंगे, और अगर सॉल्यूशन में जो प्रेशर लग रहा होगा वेपर्स के द्वारा, उसके लिए वी विल यूज द टर्म पी ए एंड पी बी। सो टोटल प्रेशर कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी। गेटिंग द पॉइंट। पहले प्योर थे, पी नोड ए इसका प्रेशर है, पी नोड बी इसका प्रेशर है, वेपर प्रेशर। फिर हम दोनों ने इसको मिक्स कर दिया, तो आधा जो प्रेशर लगेगा वो ए के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, वेपर्स लगाएंगे, और आधा प्रेशर सरफेस पे कौन लगाएंगे, बी के मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। ओके, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, दोनों के प्रेशर को प्लस कर दो। सो दिस वाज डन अंडर रॉल्स लॉ। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ठीक है, इसको लिख लो, हो गया। नाउ एक चीज हो याद रखना, द प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट इज कांस्टेंट। प्रेशर अप्लाइड बाय प्योर सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसे, मान लो ये बीकर है, इसके सरफेस के ऊपर बीकर लिया हुआ है, इसके सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल है, एक ही है, तो प्रेशर भी कितना लगाएंगे, एक ही 10 मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। ओके, जब मर्जी रीडिंग ले लो, प्रेशर उतना ही लगेगा, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है, ए ही है। सरफेस के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे किसके होंगे, ए के ही होंगे।
तो जब वो वेपर्स बनेंगे तो जो प्रेशर आएगा हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. सो द प्रेशर अप्लाइड बाय अ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, बट जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो प्रेशर अलग अलग हो सकता है. कैसे हो सकता है? केस में सरफेस के ऊपर 10 में से 3 मॉलिक्यूल ए के हों, 7 मॉलिक्यूल बी के हों. या सेकंड केस हो सकता है कि अगर जब मिक्स है दोनों ए और बी, तो उसका सरफेस के ऊपर 5 मॉलिक्यूल ए के हैं, 5 मॉलिक्यूल बी के हैं, या 6 मॉलिक्यूल ए के हैं, 4 मॉलिक्यूल बी के हैं. तो जब सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाता है तो इनका प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता है. ओके, इन अ सॉल्यूशन प्रेशर may not is not constant. The vapor pressure applied by the different component of the solution is not constant. किस पे डिपेंड करता है कि सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल पड़े हैं. वेपर्स किसने बनना है? सरफेस वालों ने बनना है. गेटिंग द पॉइंट. बट प्योर सॉल्वेंट के केस में ऐसा नहीं है. सरफेस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? सॉल्वेंट के ही होंगे. तो जब मर्जी तुम रीडिंग ले लो, प्रेशर क्या आएगा? उतना ही आएगा. सो ये चीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. गेटिंग द पॉइंट? ये लिख लो. अब आगे चलते हैं इसकी तरफ. ये हो गया रॉल्स लॉ की. बोलता क्या, बस सिंपल सी बात है कि प्रेशर कितना लगा रहे हैं? वेपर्स. प्रेशर कितना लगा रहे हैं? वेपर्स. हमने केस फर्स्ट लिया है जिसमें सॉल्वेंट भी क्या है? वोलेटाइल है. सोल्यूट भी क्या है? वोलेटाइल है. ओके, सो अब हम बात करेंगे एक तरफ, हमने सॉल्वेंट ए ले लिया, सोल्यूट बी ले लिया. ठीक है, अब ये ज्यादा मात्रा में कौन होगा? ए होगा. तो हमने देखा कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना प्रेशर लगाएगा? जितनी उसके रोल्स लॉ में बोलते हैं प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट. Pressure applied by the vapor pressure of a solvent on the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction of that solvent in the liquid. तो A की जितनी मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही प्रेशर लगा पाएगा ये. सपोज A की मोल फ्रैक्शन कितनी थी? X से, तो उसने लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगा दिया? P. उसी तरीके से मान लो B वाला कितना प्रेशर लगाएगा? जो दूसरे वाला कितना प्रेशर लगाएगा? जितनी उसकी मोल फ्रैक्शन होगी. दिस इज रॉल्स लॉ. Getting the point? Pressure applied by the molecules of A is directly proportional to the mole fraction of A in the liquid or solution. Similarly, the pressure applied by the molecules of B is directly proportional to the mole fraction of B in the solution. Rolls law ये बोलता है. अब we have to remove this proportionality. Proportionality हटानी पड़ेगी. So proportionality हटा के तुम्हें हमेशा पता क्या आता है? Constant आता है. क्या आता है? जब भी proportionality का साइन हटाते हैं तो क्या बीच में आता है? Constant. तो यहाँ पे what we have used? We have used P node A. Constant हमने क्या यूज कर दिया है? P node A, because I have told you that the vapor pressure of a pure solvent. Node का मतलब है this is the vapor pressure of pure solvent. ये क्या है? This is constant. तो हम constant का साइन हटा के क्या लगा दिया? ये लगा दिया. इसको क्या नाम दे दो? Equation 1. Getting the point? प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या लगता है? कांस्टेंट ही लगता है. तो कांस्टेंट क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कांस्टेंट. तो हमने वो लगा दिया. सिमिलरली पीवी को प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या बनेगा? क्या लगेगा? पी नॉट बी. प्योर फॉर्म में बी कितना प्रेशर लगाता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी. इसको क्या नाम दे दो? इक्वेशन 2 नाम दे दो. हो गया? इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो. नाउ ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है, उसमें ए भी प्रेशर लगा रहा है, बी भी प्रेशर लगा रहा है. ए ने कितना प्रेशर लगा दिया? इतना. बी ने कितना प्रेशर लगा दिया? इतना. अब हमें टोटल प्रेशर बताना है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर. तो टोटल प्रेशर का फार्मूला क्या था? PT इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. दोनों को प्लस करोगे दैट विल बी द टोटल प्रेशर. दैट विल बी द टोटल प्रेशर. गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो. I don't have that much of space, so मैं इसको मिटा के फिर आगे चलता हूं. ये बाद में रिलेशन आएगा, जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसको ध्यान में रख लो. ठीक है, हो गया. नाउ इसको आगे लेके चलता हूं. पीटी. तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ठीक है, इस साइड लिखता हूं. टोटल प्रेशर will be equal to pressure exerted by A plus pressure exerted by B. ठीक है, तो हमने क्या निकाला था?
दिस पी ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, वो वैल्यू पुट कर दो 1 एंड 2 से। पी ए कितना था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी कितना था, पी नॉट बी एक्स बी, यही था ना। पीछे देखो 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 सर्च करो, पी ए की वैल्यू ये आएगी, पी बी की वैल्यू ये आएगी। अब आगे चलो, ठीक है, पी नॉट ए एक्स, ए पाऊंगा लिखना थोड़ा सा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। अब देखो तुम्हें मैंने पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन में, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1। मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो एक्स बी कितना आएगा 1 माइनस एक्स ए, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए। एक्स बी की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स ए। कैसे लिखा, कैसे लिखा, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो एक्स बी किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने एक्स बी को किससे रिप्लेस कर दिया, आई हैव रिप्लेस्ड एक्स ए विद एक्स बी। गॉट द पॉइंट। अब आगे चलो, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस मल्टीप्लाई कर दो अंदर पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, पी नॉट बी एक्स ए आ गया। अब देखो दिस फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन कैन बी टेकन इनटू दिस। पीबी को पहले ले लो, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी, इसको पहले ले लिया, इन दोनों में कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा, एक्स से कॉमन आ गया प्लस एक्स ए, ओके, प्लस एक्स ए, बीच में क्या आएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, okay, so this is the pressure, this is the total pressure applied by vapors of volatile solvent plus volatile solute on the surface of the solution. Getting the point? So उसको write down कर लो। So ये हो गया this total pressure exerted by the A plus B, okay, volatile solvent plus volatile solute on the surface of the liquid, okay. Now रहता क्या है इसकी graphical representation, graphical representation, okay, getting the point. So graphical representation करने से पहले मैं तुम्हें 3 पॉइंट लिख दूं, इसको मिटा देता हूं। इसी के अंदर है ये केस 1 ही है, दिस इज केस 1 ओनली। हमने क्या निकाला था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। फिर क्या निकाला था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, इसको इक्वेशन क्या डाल दो 2 डाल दो। एंड फाइनल प्रेशर हमने कितना निकाला था, फाइनल प्रेशर कितना निकाला था, याद है, फाइनल प्रेशर व्हाट वी हैव रिटन, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी into this XA, this XA. So this was our final pressure. ठीक है, अब एक ग्राफ बनाएंगे between the pressure and mole fraction, between the pressure and mole fraction, between the pressure and mole fraction. Getting the point? So देखो आराम से समझना इस ग्राफ को, डबल ग्राफ है, पीए पीबी एक साइड ले लेंगे, ठीक है, ये इस साइड में ले लिया प्रेशर, इस साइड के लिए हमने वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर किस साइड ले लिया हमने, इस साइड ले लिया, और मोल फ्रैक्शन किस साइड ले ली, इस साइड ले ली, मोल फ्रैक्शन, ओके, अलोंग द वाई एक्सिस वेपर प्रेशर, अलोंग द एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ले ली। अब इक्वेशन 1 पे गौर करो, यहां पे देखो इस पॉइंट पे एक्स से कितना है 0 और एक्स बी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, ठीक है, और इस पॉइंट पे उल्टा कर दो, एक्स ए क्या ले लिया 1 और एक्स बी क्या ले लिया 0। गेटिंग द पॉइंट। इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम 1, इस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मैक्सिमम एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मिनिमम, ये याद रखना, ओके। नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एक्स ए की वैल्यू क्या डालो 0 डालो, 0 डाल दी तो पी ए क्या आ गया, अगर
इक्वेशन 1 में देखो एक्स ए की वैल्यू, यहां वहां वाले को भूल जाओ, फॉरगेट इट, वहां वाले को भूल जाओ, यहां देखो, ठीक है। अब इस केस में याद रखना एक बात कि जो प्रेशर था ए का, जो ए का प्रेशर था, प्रेशर अप्लाइड बाय ए, वो किससे ज्यादा था? प्रेशर अप्लाइड बाय बी, बी से ज्यादा था। इस बात को याद रखना, गेटिंग द पॉइंट। सो इक्वेशन 1 को यहां ले आओ, अगर जीरो पुट करते हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो जाएगी। तो पीए की वैल्यू कहां पे आएगी? ये जीरो था, यहां पे आएगी। गेटिंग अ पॉइंट। अगर एक्स ए को जीरो पुट करते हैं तो सारा का सारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और पीए कहां पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा। जीरो मतलब स्टार्टिंग पे आएगा। ओके, सेकंड केस, एक्स ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। एक बार जीरो पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। अगर 1 पुट करेंगे, 1 मतलब यहां पे पुट होगी, 1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? P इज इक्वल टू पी नोड ए। ये 1 हो गया तो P इज इक्वल टू पी नोड ए। तो 1 वैल्यू पुट की है तो यहां पे क्या जाएगा? P नोड ए। गेटिंग अ पॉइंट। अगर हम एक्स ए की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, जीरो किस साइड है? इस साइड है। 1 किस साइड है? इस साइड है। तो जीरो पुट करते हैं तो पी ए कितना आएगा? जीरो आएगा। तो यहां लिख देंगे। और अगर एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो पी ए कितना आएगा? पी नोड ए के बराबर आएगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया। गॉट इट। अब सेकंड इक्वेशन पे चलो, सेकंड इक्वेशन पे चलो। अगर एक्स बी हम क्या पुट करते हैं? जीरो। जीरो मतलब यहां पे, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो पी बी क्या आएगा? यहां पे जीरो आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और अगर एक्स बी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो पी बी क्या जाएगा? पी नोट बी। एक्स बी की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं तो पी बी क्या जाएगा? पी नोट बी। पी नोट बी मतलब इस पे कहीं ना कहीं कुछ आ जाएगा, पी नोट बी। ठीक है। अब ए का प्रेशर बी से ज्यादा था, ए का प्रेशर किससे ज्यादा था? बी से ज्यादा था। तो हमने ए को थोड़ा सा ऊपर रख लिया। ओके, सो यहां पे एक्स ए की वैल्यू कितनी आई? जीरो आई। वहां पे कितनी आई? जब हमने एक्स से जीरो लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। जब हम एक्स से 1 लिया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? पी नोट ए आ गई। तो ये बन गया। दिस ग्राफ इज मेड। सिमिलरली जब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स बी की वैल्यू हमने जीरो ली तो पी बी क्या आ गया? जीरो आ गया। और जब एक्स बी की वैल्यू हमने 1 ली तो पी बी क्या आ गया? पी नोट बी आ गया। तो एक वैल्यू एक्स बी की यहां आई और एक वैल्यू एक्स बी की कहां? यहां आई। तो दोनों वैल्यू को जोड़ दो, बन गया। ओके, तो थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में ए को जीरो डालो। थर्ड इक्वेशन में ए को जीरो डालो। ए को जीरो डाल दिया। फर्स्ट केस क्या है? ए को जीरो डालो। थर्ड इक्वेशन में क्या करो? ए को जीरो डालो। जब ए को जीरो डाल दिया तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया? पी नोट बी के। अब मैं थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में ए एक्स ए को जीरो डालो। अगर जीरो डालोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा? पी नोट बी के बराबर आएगा, मतलब यहां पे आएगा। ओके, गेटिंग द पॉइंट। और अगर एक्स बी को क्या डालो? इसी तरीके से एक्स बी को क्या डालो? 1 डालो। एक्स बी को क्या डालो? 1 डालो। तो एक्स बी को 1 डाल के देख लो क्या बनेगा? एक्स बी तो है ही नहीं, अपने को क्या देखना? थर्ड इक्वेशन में सिर्फ एक्स ए देखना है। थर्ड इक्वेशन में सिर्फ एक्स ए ही है, एक्स बी का तो जिक्र ही नहीं है। तो अगर एक्स ए को हम क्या डालेंगे? जीरो डालेंगे तो ये वाली सारी मिट जाएगी। टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? पी नोट बी के बराबर, मतलब इतना आ जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है। अब एक्स ए को हम 1 डालते हैं, इसमें 1 डाल के देखो तो क्या बनेगा? पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस 1 है तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। इसे कर गया तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया? पी नॉट ए के बराबर। तो जब हम एक्स ए की वैल्यू जीरो डाली तो टोटल प्रेशर पी नोट बी के बराबर आ गया। जब एक्स ए की वैल्यू हमने 1 डाली तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया? पी नोट ए के बराबर। तो टोटल प्रेशर कहां से चला? यहां से लेके यहां तक। प्रेशर टोटल दैट इक्वल टू पी ए प्लस पी पी। ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द रॉल्स लॉ। गेटिंग अ पॉइंट। इक्वेशन 1 याद रखो, फिर से सुन लो। इक्वेशन 2 याद रखो। ठीक है। यहां पे x से 0 मान लो, यहां पे x से 1 मान लो, यहां पे x भी 1 मान लो, वहां पे x भी 0 मान लो। बस इक्वेशन में वैल्यू ही पुट करनी है। जब x a की बारी है तो यहां पे x a के 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। जब x से 1 है तो p ए p नोट a के बराबर हो जाएगा, यहां ले लिया। सिमिलरली b पे करोगे, सिमिलरली 3 पे करोगे। बस इसकी और इसकी वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू पुट करके अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा। ओके, अपनी कॉपी में लेके वैल्यू पुट करते रहना, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कि ग्राफ कैसे बना है। ओके, सो दिस इज द केस 1 फॉर द रॉल्स लॉ। ओके,
In the next video, we will be proceeding with the case 2 for the Raoult's law. In case of any doubts, you can WhatsApp me, you can message me in the YouTube also, anywhere. All the best.